Environmental sociology and the discipline. Environmental sociology को एज अ डिसिप्लिन हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी स्पेस क्या है. डिटर्मिनिज्म बाय द डरखैम्स. एमाइल डरखैम की जो थ्योरी है उसमें जो डिटर्मिनिज्म पे बात की गई है, द इंडिविजुअल्स व्यू ऑन द सब्जेक्ट आर directly influenced by the media and their reactions are pre-arranged by that form of social control. कि जो ह्यूमन एटीट्यूड्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्ट डिफरेंट टाइप के जो सोशल फैक्ट्स हैं सोसाइटी में, जो सोशल रियलिटीज़ हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं ह्यूमन एटीट्यूड पे. द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकली सोशल एक्सप्लेनेशन फॉर सोसाइटल फिनोमेना. कोई भी सोशल इशू है, प्रॉब्लम है, सोसाइटल फिनोमेना है, उसकी उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सप्लेनेशन करना एंड उसको अंडरस्टैंड करना, ये वजह बना इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की. अगर एनवायरमेंट का कोई इशू है जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है, किसी छोटी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, किसी गली को, किसी मोहल्ले को, उसका मतलब है कि ये फिनोमेना जो है, ये प्रॉब्लम जो है, दिस इज द इशू और द सोशल फैक्ट दैट इज रेलेवेंट टू द विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो आवर डिसिप्लिन रिप्लेस्ड ओल्डर डिटर्मिनिज्म विद सोशो कल्चरल डिटर्मिनिज्म. जो सिर्फ सोशो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को ही सोशियोलॉजी समझा जाता था, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी ने आके उसको, उस अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस किया कि not only have to study the social to social, the culture to culture, the socio-cultural. No, sociology need to study the social and the environment as well, because that are the prevailing phenomena in the society. For example, late 1970s sociologists of agriculture argued that it was inappropriate to include factors such as soil type and rainfall in explanation of soil conservation, adaptation, or farm energy use because they are not the social variables. जैसे अगर डायरेक्टली कोई नेचुरल फिनोमेनाज हैं, जो नेचुरल कंस्ट्रक्शन है किसी इशू की, कि जैसे ज़मीन को बनाना और उसमें एग्रीकल्चर में उसमें जितनी वाटर की कंजम्पशन होती है, ये तो सोशल फिनोमेना नहीं है. ये प्योरली एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है. कितनी बारिश हो रही है उसको ज़मीन कितना ऑब्जर्व कर रही है. बट देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. जो ज़मीन वो नरम बनाई गई है कि वो कितना पानी जो है वो अपने अंदर जज़ब करेगी, वो तो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाई है ना. इसका मतलब है कि ह्यूमन एटीट्यूड इज आल्सो रेलेवेंट विद दीज टू डायमेंशंस. फर्स्ट वन दैट इज द सॉइल एंड सेकंड वन दैट इज द रेन. अब जो ज़मीन की एक ख़ास तरह की जो एक हैयत बनाई है, एक उसकी फॉर्मेशन हुई है, दैट इज़ डन बाई सम ह्यूमन बीइंग. किसी फार्मर ने उसे बनाया है, उसने उसमें हल चलाया है, उसको ख़ास तरह से एक तरह से बनाया है. सो इट्स मीन इम्पॉर्टेंट स्टिल इज देयर, दैट इज़ द रेन और जो सॉयल है. ये नेचुरल साइंसेज की डिबेट्स हैं, बट स्टिल क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ने ज़मीन की तैयारी की है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन एटीट्यूड है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो भी उसमें रेलिवेंट है. The sociology paradigm to be replaced with a more ecologically sound one proved to be a rather controversial feature of environmental sociology. जो सोशोलॉजिकल पैराडाइम है उसमें कंट्रोवर्सी भी है, क्रिटिसिज्म भी है कि ज़्यादा जो इकोलॉजिकल है ना, ज़्यादा इकोलॉजिकल, जिसमें मोर इकोलॉजिकल डिबेट्स, मोर इकोलॉजिकल सेंस, मोर इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, कि सोशियोलॉजी में जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में डिबेट्स हैं उसको ज़्यादा इकोलॉजिकल करने की स्टिल अभी ज़रूरत है. Adoption of ecological paradigm has been criticized for apparently
indirect efforts to apply classical and mainstream theoretical perspective in environmental sociology. जो क्लासिकल थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी की और जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं उनको जब अप्लाई किया जाता है ड्यू टू द इकोलॉजिकल मूवमेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड टू द मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी, उस पर स्टिल बहुत सी डिस्कशन है, बहुत सी राइटिंग्स हैं, बहुत सी एक्सप्लेनेशन हैं. Environmental sociologists produce rapidly expanding bodies both of empirical literature on the relationship between society and environment variables that are clearly violates Durkheim anti-reductionism. कि जो सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो डिबेट्स हैं, अगर क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं जो सोसाइटी और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है, डर्खेम में जो रिडक्शनिज्म की डिबेट्स हैं उनका और उनका एंटी और कंट्रोवर्शियल एक रिलेशनशिप बनता है. तो सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट को एज अ डिसिप्लिन जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ट्राई करने की, तो डर्खाइम की जो थ्योरीज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ हैं, क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, वो एक डायरेक्शन देती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट ऑन अदर साइड जब टू मच फोकस है रिडक्शनिज्म की भी वहाँ डिबेट्स हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी भी है. थ्योरेटिकल लिटरेचर रिप्रेजेंटिंग एफर्ट्स टू डेवलप मोर इकोलॉजिकली साउंड थ्योरीज that are not premised on the assumption of human. Both of these developments reflect the declining credibility of ecology thinking within sociology. कि जो सोशियोलॉजी में इन्वायरमेंट और सोसाइटी की डिबेट्स हैं उसके लिए ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और मॉडर्न और प्योरली इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी की थ्योरीज़ की आज भी ज़रूरत है. जो ओल्ड और प्रीवियस थ्योरीज़ हैं उनकी बुनियाद पे जो अंडरस्टैंडिंग्स बनाई जाती हैं वो अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ a sort of criticism. So matlab it mean there is a more space in the discourse of environmental sociology to understand the environmental issues and problems and to understand how to overcome these issues and problems. Although the traditional theories, either that is the Marx one, that is the Durkheim one, the Weber one, they can be linked to the modern environmental and the ecological debates, but still more established environmentally focused sociological theories are need to be introduced. आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि environmental sociology अपनी ज़्यादा established और modern ecological and environmental theories environmental sociologists लेके आएँ.